जय हिंद साथियों, आप हैं आरजीबी क्लासेस पे मनीष के साथ। इतिहास घटना चक्र से मैं एमसीक्यू का ठीक है ना सीरीज लेकर के आए। इसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू की चर्चा होगी। ठीक है, घटना चक्र का जो मोटी वाली बुक होती है ये घटना चक्र का। पीछे 1 वीडियो खत्म हो गए, सेकेंड वीडियो लेकर के आया हूं। ठीक है, तो चलिए समय खत्म नहीं, बर्बाद नहीं किया जाए और क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि क्या क्या कैसे कैसे अनाज का विकास देखा गया, मिला गया। ठीक है ना, तो कुछ जगह पर ईरान और भूमध्य सागरीय एरिया में, भूमध्य सागर, ठीक है ना, मेडिटेरेनियन सी के तरफ सबसे पहले लगभग 8000 ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 8000 ईसा पूर्व सबसे पहले जौ खोजी गई थी। क्या? जौ। देखा गया कि जौ का यहां पे खेती यानी जौ का साक्ष्य मिला। इसी के कुछ दिन के बाद, ठीक है ना, इसी के कुछ दिन के बाद यहां पे गेहूं भी देखा गया। क्या देखा गया? गेहूं भी देखा गया। अगर भारतीय उपमहाद्वीप की चर्चा करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में लहुरा देव जो उत्तर प्रदेश में है, लहुरा देव उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे कहीं कहीं लिखा रहता है 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व के बीच में चावल की खेती देखा गया। किस चीज का खेती देखा गया? चावल की खेती देखा गया। ठीक है, इसी के समय कुछ दिनों के बाद एक जगह और जो पाकिस्तान के मेहरगढ़, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में जौ की स्थिति देखा गया था। क्या चीज का? मेहरगढ़, याद रखिएगा, मेहरगढ़ में क्या देखा गया? तो मेहरगढ़ में जौ। मेहरगढ़ में क्या देखा गया? तो मेहरगढ़ में जौ, यानी गेहूं के आसपास, इसी के आसपास है ना, गेहूं भी देखा गया। थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। हाँ ठीक है, तो मेहरगढ़ में क्या मिला? मेहरगढ़ का साक्ष्य मिला। ठीक है ना, कृषि का साक्ष्य। सबसे पहले यहां भी चावल ही मिला था मेहरगढ़ में, लेकिन एक जगह है यहां गेहूं मिला था। ठीक है ना, याद रखिएगा, गेहूं मिला। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कोल्डिहवा, ये इलाहाबाद। कोल्डिहवा कहां पे? इलाहाबाद। यहां पे चावल की भूसी मिला, यानी धान की भूसी। ये करीब 8000 ईसा पूर्व, नहीं सॉरी, यहां पे देखिए ये 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व। और ये मिला 6500 ईसा पूर्व, 6500 ईसा पूर्व। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अगर पूरा विश्व में कहा जाए तो ईरान और भूमध्य सागर के क्षेत्र में 8000 ईसा पूर्व सबसे पहले जौ मिला। तो आपके इसके मुताबिक राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। राइट आंसर इसका क्या होगा? सी। यानी कहां मिला? तो ईरान और भूमध्य सागर के क्षेत्र में। उसके कुछ दिन बाद ही, कुछ समय, यहां पे कुछ समय मतलब 1200, है ना, लगभग 200-300 वर्ष बाद, तो गेहूं उसके बाद मिला। अगर भारतीय उपमहाद्वीप में कहा जाए तो लौरा देव, उत्तर प्रदेश में है स्थित लौरा देव, यहां पे 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल मिला। ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कि कहां है। और मेहरगढ़ ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के, मैं लिख ही देता हूं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के कौन सा प्रांत में? बलूचिस्तान
बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है मेहरगढ़। यहां से गेहूं का साक्ष्य मिला। क्या मिला? गेहूं का साक्ष्य। इसी के कंटेम्प्रेरी चावल का भी साक्ष्य मिला। लेकिन भारत में कोल्डिहवा में, जो इलाहाबाद के पास स्थित है उत्तर प्रदेश में, यहाँ 6500 ईसा पूर्व, याद रखिएगा ये डेट, 6500 ईसा पूर्व में धान की भूसी देखने को मिला। धान की भूसी देखने को मिला, साक्ष्य प्राप्त हुआ। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर 11 का क्या हो गया? सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के मुताबिक आप क्या कीजिएगा, मेहरगढ़ पाकिस्तान वाला में नहीं, कोल्डिहवा इलाहाबाद, लाउरादेव उत्तर प्रदेश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाउरादेव। क्या हो जाएगा? लाउरादेव। अभी तुरंत इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा कि लाउरादेव में लगभग 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लाउरादेव मिला, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस लाउरादेव नहीं है, ब्रह्मगिरी नहीं, बुर्जहोम नहीं, मेहरगढ़ और कोल्डिहवा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन ना कर जाएं, इसके लिए डेट मैंने पहले ही क्लियर करवा दिया था कि कोल्डिहवा में 6500 ईसा पूर्व, कोल्डिहवा में 6500 ईसा पूर्व और मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व, मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व, मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व, मेहरगढ़ में कब? 7000 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर आप समझ में आ ही गया होगा कि मेहरगढ़ होगा। क्या आंसर होगा? मेहरगढ़ होगा साथियों, इसका राइट आंसर मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। देखिए लगभग सारी क्वेश्चन वही है, ठीक है ना। ऑप्शंस यहाँ पे मेहरगढ़ है, लेकिन ना यहाँ पे लाउरादेव है, ना यहाँ पे कोल्डिहवा है, सिर्फ पाकिस्तान वाला, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ है। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा साथियों मेहरगढ़। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? मेहरगढ़ ही होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार इसका राइट आंसर मेहरगढ़। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय मतलब प्रारंभ, कृषि के अभ्युदय यानी प्रारंभिक प्रमाण मिले। तो प्रारंभिक प्रमाण देखिए, अभी तक मुंडी गाक नहीं पढ़े, मेहरगढ़, दम्ब, सादत, बालाकोट, अमरी। देखिए ये अमरी तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है ना। तो बालाकोट यानी ये सब नया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ दोस्तों कहाँ है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान में, ठीक है ना। पाकिस्तान के कौन सा प्रांत में है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, ठीक है ना मेहरगढ़। यहां कब साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो 7000 ईसा पूर्व। कब साक्ष्य प्राप्त हुआ? 7000 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो गया, है ना, मेहरगढ़। इसका राइट आंसर क्या हुआ साथियों? मेहरगढ़। देखिए फिर से क्वेश्चन वही घूम फिर, और ये डी ऑप्शन, ये ऑप्शन है, यानी आप समझ सकते हैं कि ये बीपीएससी का क्वेश्चन होगा। भारत के पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत के पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये कहां पे प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपको समझ में आ ही रहा होगा, अंजीरा अभी तक मैंने नहीं बतलाया, दम सादत, यानी इसका भी राइट आंसर डी मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? तो फिर से बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में बोलिए मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के कौन सा प्रांत में? बलूचिस्तान प्रांत में। कब यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो 7000 ईसा पूर्व। कब प्राप्त हुआ? 7000 ईसा पूर्व। फिर से बोलिए, कब प्राप्त हुआ? 7000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 17, उस स्थल का नाम बतलाइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अस्थाई जीवन का प्रमाण मिले। देखो बच्चों, देखिए स्टूडेंट्स, छात्रों, ठीक है ना दोस्तों, कि क्या है ना, जो इसको देख रहे हो तो स्टूडेंट जो भी कह लीजिए, ठीक है ना। तो अस्थाई जीवन मतलब अब सेटलमेंट हो गए, अब यहाँ से किसी जगह, ठीक है ना, ये लोग हंटर अब नहीं रह गए, धीरे धीरे खेती करना सीख गए। और जब खेती करना सीख जाएंगे तो उनका जीवन अपने आप अस्थायी हो जाएगा, ठीक है ना। तो खेती करने का सबसे जो नया साक्ष्य, ये सब अलग अलग चीजें हैं, ये पता नहीं कहाँ है, ये धौलावीरा है, कालीबंगन, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये सब है, लेकिन इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़।
तो आप समझ सकते हो कि मेहरगढ़ से कितना ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। पाषाणकालीन संस्कृति का ये जगह है मेहरगढ़, आज के डेट में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। यहाँ 7,000 ईसा पूर्व कृषि का साक्ष्य मिला। 18वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थानों में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिला। तो पशुपालन का प्रमाण आप बताइए। सबसे पहले स्टार्टिंग, अगर फर्स्ट लेक्चर आपने देखा हो तो पशुपालन का प्रमाण मिला था बागोर में। कहां पे? बागोर। आप याद करो, एक बागोर था और एक जगह और क्या था? एक बागोर था, ठीक है ना दोस्तों। आदमगढ़ और बागोर, ये भीलवाड़ा राजस्थान। बागोर कहां है? तो भीलवाड़ा राजस्थान। एक जगह और याद रखिएगा साथ में, आदमगढ़। आदमगढ़ है ना, ये मध्य प्रदेश। आदमगढ़ कहां है? मध्य प्रदेश। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? होशंगाबाद जिले में आदमगढ़। यहां भी पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। और बागोर राजस्थान। बागोर राजस्थान कहां जगह? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा राजस्थान का भीलवाड़ा जिला। और ये कहां है? भीलवाड़ा राजस्थान में। कहां भीलवाड़ा है? राजस्थान में। तो साथियों क्लियर हो गया बागोर में, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा बागोर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बागोर। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किसका चाल्कोलिथिक युग कहा जाता है। तो चाल्कोलिथिक कहीं कहीं रहता है, कहीं कहीं कैल्कोलिथिक एज भी रहता है। कैल्कोलिथिक और कहीं कहीं आपको मिलेगा चाल्कोलिथिक। तो इससे आपको घबराने की बात नहीं है, ये दोनों ही बोला जाता है। कभी कभी चाल्कोलिथिक इरा मिलेगा और कहीं कहीं कैल्कोलिथिक इरा देखने को मिलेगा। तो ताम्र युग का ये सभ्यता देखने को है। कौन सा? ताम्रयुगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? तो चाल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक ताम्र युग को कहा जाता है। चाल्कोलिथिक और कैल्कोलिथिक किसको कहा जाता है? ताम्र युग को कहा जाता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कहता है आहड़ सभ्यता के बारे में। देखिए, ताम्रपाषाण काल सभ्यता को आहड़ सभ्यता काल भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल की सभ्यता को आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये लोग कृषि के विकसित उन्नति में देखने को मिला था। यहां कृषि के लिए चावल, गेहूं, जौ, ये तीनों प्रकार की कृषि से परिचित थे, ठीक है ना। यहां मृदभांड जो मिला वो काले और लाल रंग के पेंटिंग भी किया हुआ मिला। काले और लाल, अब काला लाल के मृदभांड है और उस पर उजला कलर का पेंट यानी कि कुछ न कुछ ज्यामिति बनाया हुआ मिला, ठीक है ना। तो इसका देखिए, तो ये आहड़ सभ्यता कहाँ मिला है? तो आहड़ सभ्यता राजस्थान में मिला है। कहाँ मिला है? याद रखिएगा, राजस्थान में। आहड़ सभ्यता कहाँ पे मिला है? कहाँ पे फला है? राजस्थान में। तो राजस्थान में तांबा की गलाने की विधि, सबसे ज्यादा यहाँ तांबा होता था, तो तांबा की गलाने की विधि ये लोग जानते थे। तो ऑप्शन ए सही है। कहते हैं ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये लोग चावल से परिचित थे। ऑप्शन ये गलत हो गया। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लोग जितना ज्यादा तांबा गलाना जानते थे, तो ये लोग क्या करते हो? अर्थव्यवस्था का एक साधन क्या था इनका? तो अर्थव्यवस्था का साधन था धातु, यानी तांबे के लिए। कहता है यहाँ काले और लाल रंग के मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहा जाता है। उस पर सफेद रंग की कलाकृतियां की जाती थी। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा वो 134 कौन में है? 134। तो ए ऑप्शन राइट होगा इसका, ठीक है ना साथियों। ध्यान से देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, राइट आंसर। तो चलिए साथियों, तो इस प्रकार से आज हमने 10 क्वेश्चन फिर से देख लिया। तो अब अगले क्लास में मैं फिर से आता हूं 10 क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद,